नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 16 तारीख है और मंगल का दिन है। और जो आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो बहुत ही आसान और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब कायनात आप पर करम अता फरमा देगा, आपको अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आज के दिन आप इस वजीफ़े को किसी वजह से ना पढ़ सके तो फिर आपको अगले साल तक 16 शब्बान तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल ही आप फिर इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। इसीलिए आप जैसे ही वीडियो मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, कहीं पे भी बैठकर आप वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब भी वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। ये एक या 1.5 मिनट का वजीफ़ा होगा और इतना बड़े मसले हल हो जाएंगे। इसीलिए आपने बिल्कुल खामोशी, सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ना है। किसी भी जगह पर, किसी भी वक्त आप सारे दिन में पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को आप अगर चाहें तो अपने लिए, घर आपके अपने घर नहीं तो घर की नीयत रख के भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर आपकी औलाद नहीं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका रोज़गार कोई नहीं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। इतना कर्ज़ है आप पर कि उतरने की कोई वजह नहीं बन रही कि कैसे उतारेंगे, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी अपनी शादी नहीं हो रही तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। रब कायनात आपको अपने गैबी ख़जानों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से अता फरमाएगा। सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए यकीन कामिल रख के वजीफ़े को कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत और पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा कि काम करना हमारा काम है और आगे उसका फल देना उस रब कायनात की मर्जी है। तो हमारा जैसा यकीन होगा वैसा ही हमें फल, उसका अजर मिलेगा। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है। आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। ऐसा होता है कि भाई जो होते हैं वो डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, बराए मदीना आप कॉल मत किया करें। आप सिर्फ
वॉइस मैसेज छोड़ा करें, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगी। और जो बहनें हैं और या माएँ हैं मुझसे रब्ता करना चाहती, वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है भाई या बहनें दूसरे नंबर पर मुझसे कॉल करती हैं तो वो फिर मेरे साथ बात नहीं हो पाती। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप पर ही रब्ता किया करें ताकि मुझसे बात हो सके। और अगर आपने जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, सुकून के साथ समझ के सुन के फिर वजीफ़ा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपसे वजीफ़ा ठीक ना हो कि कहीं तादाद में आपसे कोई कमी पेशी ना हो जाए, या किसी भी वजीफ़े में ना तो आपने कम करना हो ना ही ज़्यादा बढ़ा कर आपने वजीफ़े को पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी शाम तक, अगर चाहे रब्बे कायनात तो शाम तक अपने गैबी ख़जानों से हमारी मदद अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले तो बात उसके हुक्म की है, जैसे ही उसका हुक्म हो वैसा ही होता है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके तो कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ उसी पर यकीन रख के कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने कहीं पे भी बैठकर पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है। एक या मुसल्ले पर या कहीं पे भी बैठ जाएं आप, 3 मरतबा आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर ले। उसके साथ ही जब आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो इसके साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही जो तीसरे नंबर पर आपने वजीफ़ा पढ़ना वो है या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही जो अगला वजीफ़ा पढ़ना है वो है कुरान पाक की ये आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। एक मरतबा दोबारा आप लोगों को वजीफ़ा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही जो अगला वजीफ़ा वो या मुसब्बिबल असबाब, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही जो आखिरी और लास्ट वजीफ़ा पढ़ना वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। और उसके साथ ही आपने 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा था। 3 मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर देना है और अपने जिन भी मकसद, जिन भी मुरादों, जिन भी हाजतों के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है उनकी खूब अपने रब्बे कायनात से दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तमाम मुरादों, तमाम हाजतों को पूरा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।